तो चलिएगा दोस्तों, एक नया टॉपिक है, उसके साथ शुरुआत करते हैं हम। ये भी 12th क्लास का है, चैप्टर 1 है। ठीक है, तो क्या टॉपिक है हमारा कि किसी एक समान आवेशित वलय के कारण वलय की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भैया क्वेश्चन है, एक प्रकार से मान के चल लो। ठीक है, इसकी अक्ष पे निकालेंगे और केंद्र पे भी निकाल सकते हैं, फिर उसका जब अक्ष पे निकल आएगा तो ठीक है। तो ये वाला टॉपिक जो है पीजीटी लेवल में इससे कई बार, पीसीएस लेवल में इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत सरल है। तो मैं चित्र बना देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले। यानी कि ये कोई आपकी वलय है इस प्रकार से, ठीक है, और ये वलय का क्या है, अक्ष है यानी केंद्र है, और ये इसकी अक्ष से, ठीक है, यानी कि इसको हम डॉट डॉट में से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन डॉट डॉट हो नहीं पाता, लाइन अच्छी नहीं खिंचती है, तो इसलिए आप डॉट डॉट मान लेंगे से। तो ये आपका बिंदु हो जाएगा O, और ये कोई बिंदु है आपका P। क्या है, ये कोई बिंदु आपका P है। इस बिंदु पर आपको जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इसको पूरी को, ठीक है, इसको, ये पूरी आवेशित है, धन आवेशित है। क्या है ये, धन आवेशित है। ठीक है, हम जो है इस पर कल्पना करेंगे, यानी कि एक छोटा सा अवयव बना लेंगे। क्या बना लेंगे, छोटा सा अवयव। ठीक है, ए बी, क्या बना लेंगे, ए बी, यानी इस तरीके से एक जो है रिंग बना लेंगे। एक रिंग होती है, मेरे पास रिंग है लेकिन उतरेगी नहीं ये, ठीक है। तो रिंग के ये वाला एक इसका पोर्शन है, तो यहाँ से जो इसकी दूरी है, यहाँ से जो इसकी दूरी है, ठीक है, ये वाली दूरी क्या है, आर है। क्या है, आर है, और ये दूरी इसकी एक्स है। क्या है, अक्ष से यानी कि उसके केंद्र से दूरी क्या है, एक्स है, और वलय के जो वलय का जो जहाँ पे आवेश है, आवेश से दूरी क्या है, आर है। इस प्रकार यहाँ पर भी मान सकते, तो इसकी दूरी भी हम क्या मान लेंगे, ये भी आर होगी, क्योंकि एक स्पर्श रेखा मान सकते हैं, जैसे एक वृत्त की स्पर्श रेखा खींची जाती है, इस प्रकार से दोनों ओर खींच सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आगे को थोड़ा सा चित्र बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैं बताऊंगा आगे को, इस तरीके से। ठीक है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी। देखिएगा, आवेश समान, दूरी समान, तो E होगी, ठीक है, डेल E, और इसकी भी क्या होगी, डेल E होगी। चित्र थोड़ा सा इधर बन गया है, हमें बीच में बनाना था, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब देखिएगा, ये कोण जो बनेगा, ये कोण थीटा बनेगा, ये कोण भी थीटा मान लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा होगा। एक इसका घटक इस तरीके से और बनेगा, मैं वो बना देता हूँ। ठीक है, ये डेल E हो गया इस दिशा में, ये हो जाएगा डेल E साइन थीटा, डेल E साइन थीटा। ठीक है,
और ये हो जाएगा इस दिशा में, देखो इस वाली में, ये जो है ये हो जाएगा डेल ई कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? डेल ई कॉस थीटा। दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ लिख देता हूँ डेल ई कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिएगा, चलते हैं आगे की ओर। चित्र जो है काफ़ी बड़ा है इसका, और ये आर है, ये एक्स है, ये ओ है। ठीक है, तो देखो जो आप सबसे पहले किसी भी चीज़ का फिजिक्स में जो है आप चित्र बना लीजिएगा और चित्र को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर आपको चित्र याद होगा तो आप थ्योरी बड़े आराम से लिख सकते हैं, और हम आपको पूरी थ्योरी लिखवाएंगे 1-12। आप उसको बोर्ड परीक्षा में भी जो तो छाप सकते हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, कोई नहीं काटेगा। तो एक सर्वप्रथम एक हमने क्या ली, रिंग है, एक आवेशित धनावेशित रिंग है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका केंद्र O है। केंद्र O से x दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, ये लिखा हुआ है बिंदु P है। और अब हम इसको इस वलय को छोटे छोटे टुकड़ों के द्वारा, यानी पूरे पर चार्ज हमारा क्या है, पूरे पर चार्ज कितना है हमारा, पूरे पर जो चार्ज है वो है हमारा Q चार्ज पूरी रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि वितरित है। तो इसका चार्ज देखो, वलय हमने क्या लिया, छोटी सी ली है, तो इस पर आवेश हो जाएगा डेल Q। क्या हो जाएगा? डेल Q हो जाएगा। ठीक है, तो अब डेल Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो ये जो लाइन है ये इसकी क्या है, अक्ष है। क्या है? इस रिंग की अक्ष है। तो इस अक्ष पर हमें x दूरी पर ज्ञात करनी है। और पीजीटी लेवल में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, पीजीटी लेवल में क्वेश्चन ये आता है कि उसके केंद्र पर और उसकी x दूरी पर तीव्रता में अंतर जो है अनुपात बताना है कितना है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका बहुत अच्छा एक शॉर्ट फॉर्मूला है, वो शॉर्ट फॉर्मूला में हम आपको प्रूफ करके बता देंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिएगा लिखते हैं। माना एक समान आवेशित वलय जिस पर +Q आवेश है। क्या है? +Q आवेश है। ठीक है, और क्या है, देखो इसका केंद्र तथा केंद्र O तथा त्रिज्या R है, त्रिज्या R है। दिखाई दे रहा है आपको? देख लो एक बार, त्रिज्या R है और एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, अब क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखो हमने इतना तो लिख दिया कि ये है, ये सारी चीज़ लिख दी। अब क्या रह गया कि इसके केंद्र से, यानी कि वलय के केंद्र से x दूरी पर कोई अन्य बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक बार देख लो, सही दिखाई दे रहा होगा, बेहतरीन दिखाई दे रहा है। चित्र थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो एक बार फिर दोबारा से बना देंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और वैसे आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स हमारी ऐप पर, यानी आप जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं इसको, इसी नाम से हमारा एक ऐप है
ऐप को आप उससे डाउनलोड कर लेंगे तो उस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि ज्ञात करनी है। लेकिन अब क्या करेंगे हम, देखो एक बार, क्योंकि चित्र बार बार वहाँ नहीं जाएगा ये। तो अब ये माने कि माना वलय को हम छोटे छोटे आवेशों से या छोटे छोटे अवयवों में माना जा सकते हैं। तो उसका एक छोटा सा अवयव क्या है, ए बी है, और उस पर आवेश डेल क्यू है। ठीक है, ऐसा मान लेंगे। माना आवेशित वलय को छोटे छोटे अवयवों से बना मिलकर माना जा सकता है। तब एक छोटे अवयव ए बी पर आवेश डेल क्यू है, ये मान लिया हमने। ठीक है, माना आवेश माना जा सकता है, तब एक छोटे अवयव ए बी पर आवेश क्या है, डेल क्यू है। माना डेल क्यू, या अवयव ए भी लिख सकते हैं, माना ए बी अवयव की दूरी, ए बी अवयव की बिंदु P से दूरी, क्या है बिंदु P से दूरी, देख लो एक बार। अवयव ए बी की बिंदु P से दूरी क्या है, R है। क्या है, R है। बिंदु P से दूरी R है। तब ए बी लिख सकते हैं या डेल क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी या डेल क्यू के, यानी अवयव ए बी या डेल क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो डेल ई ही होगी ना भाई, डेल ई ही होगी। क्या होगी, डेल ई ही होगी। क्यों, क्योंकि जब आपने अवयव को डेल क्यू, यानी अवयव को डेल माना है, डेल ए बी यानी छोटा सा है, आवेश उस पर डेल क्यू माना है, तो अब क्या होगा, ये भी डेल ई होगा। तो फॉर्मूला आपको पहले ही करा दिया हमने, तो 4πF/0। अब देखो यहाँ पर के अगर चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो लिख सकते हो। अगर के का मान दे रखा है तो आप के को लिख सकते हो, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि के का मान हम 1 लगा देते लास्ट में। तो डेल क्यू ओवर आर स्क्वायर, क्या हो गया, डेल क्यू ओवर डेल आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर अब जो ई की जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है और इसकी भी वैल्यू हमने निकाल ली है। अब देखते हैं कि ये जो ई की है, ई की डायरेक्शन कुछ एंगल बना रही है अच्छे से। क्या बना रही है, अच्छे से एंगल बना रही है। तो ऐसा करेंगे हम, और एक इधर को जा रही है, और जबकि दिशा क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। तो दिशा कैसी हो जाएगी इसकी, इस तरीके। तो हम इसको क्या करेंगे कि इसके अवयव में इसको जो है वियोजित कर देंगे। क्या कर देंगे, ओम हरि नारायण, अवयवों में क्या कर देंगे, इसको तोड़ देंगे। तो आप जानते हैं, देखो ये कोण क्या है, थीटा है, ये कोण थीटा है। जो कोण वाली दिशा होती है उसमें कॉस आता है, तो ये हो जाएगी कॉस। क्या हो जाएगी, कॉस। देखो ये वाली हमने यहाँ लिख दिया, कॉस हो जाएगी। और जिसमें कोण नहीं होता और ऊर्ध्वाधर होती है तो उसको क्या है, डेल ई साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल ई साइन थीटा हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो ये हो गया। तो एक बार और देख लेंगे कि जैसे हमने अभी इसके कारण निकाला, ऐसे ही इसके कारण इसके छोटे छोटे अवयवों के कारण क्या हो जाएगा। तो और यहाँ देखेंगे कि प्रत्येक का, देखो इसका और इसका साइन ई, ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन कैसे बराबर है और विपरीत है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल है। अगर ऐसे कोई और भी मानेंगे ना तो वो भी सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, चलेगा। तब
पूरी वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलते अगला पेज ले लेते हैं। तीव्रता क्या होगी? E बराबर क्या हो जाएगी? डेल E और कॉस थीटा हो जाएगी, यानी सबका योग हो जाएगा, यानी समेशन का चिन्ह हम लगा देंगे। ठीक है, तो डेल E की वैल्यू हम क्या लगा देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर क्या है? डेल Q, तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा डेल Q ओवर क्या था? R स्क्वायर, और यहाँ क्या है? कॉस थीटा। ठीक है, एक चीज और लिखवाना भूल के दिखे, अरे रे गलत लिख के देखो, त्रिज्या R नहीं होगी, त्रिज्या A होगी। क्या होगी? त्रिज्या A होगी, तो ये वाली त्रिज्या मान लेंगे हम A है। क्या है? त्रिज्या A है। ठीक है, क्योंकि R तो हमने ये मानी है ना, R ये हो जाएगी। ठीक है, चलेगा। तो अब देखो चित्र में एक बार पुनः देख लेंगे। देखो A कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है हमें? कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बताइएगा? कॉस थीटा की वैल्यू यही निकाल लेते हैं हम। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है आपका? आधार बताइएगा। आधार होगा ये x अपॉन r। क्या होगा? r। इस वैल्यू को हम कहाँ लिख लेंगे? वहाँ जाके लिख लेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को वहाँ लिख लेंगे। ठीक है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखो डेल Q का मतलब हो जाएगा सारा आवेश। क्या हो जाएगा? क्योंकि रिंग सारी ली थी, पूरी ली थी, तो पूरा आवेश कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा, Q अपॉन R स्क्वायर। और कॉस थीटा की वैल्यू आप क्या लगा देंगे? अभी मैं बताया था, कॉस थीटा की वैल्यू यानी आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है हमारा? R, सॉरी आधार क्या है हमारा? X, तो X अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, X अपॉन आधार बट्टे कर्ण। कर्ण क्या था हमारा? R था। ठीक है, हमने ये वैल्यू लगा दी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम x की वैल्यू जो है या r की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो वहाँ से एक चीज़ और निकाल लेंगे कि इस तरीके का एक चित्र बना हुआ था ऐसे करके, ये a थी और ये r थी और ये x थी। तो यहाँ क्या होगा कि r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और r बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बचेगा। ठीक है, देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा x तो x रहने दो, R स्क्वायर की जगह ये लगा दो और R की जगह ये लगा दो। तो देखो इस पे आधी घात है और इस पर एक घात है, और गुणा में घात जुड़ जाती हैं, तो कितना हो जाएगा? आधा और एक कितना होता है? 1.5 होता है। क्या होता है? 1.5। तो एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या ठीक है, तो पावर हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका E का फॉर्मूला हो जाएगा। नोट कर लो। ठीक है, आगे को कुछ जो है हम इसकी जो विशेष परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को लिख देंगे कि कब क्या होगा, कहाँ पर और कितना होगा, जो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। तो देखो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था कि E बराबर 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, अब ये मान लिया, ठीक है, यानी कि जो अक्ष है एक्स है, क्या है, एक्स है, ठीक है, यानी उसको क्या मान लें हम, जीरो मान लें, एक्स को क्या मान लें हम, जीरो मान लें, ठीक है, तो एक्स जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर क्या मान लें, जीरो मान लें, यानी कि जो बिंदु P था वो कहाँ आ जाएगा, ए पर, क्या उसके केंद्र पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तब क्या होगा, तो अब क्या होगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जीरो, तो देखिए एक्स की वैल्यू आप क्या लगा देंगे, जीरो यहाँ लगा देंगे, तो पूरे ई का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये परिस्थिति नंबर आपकी क्या है, फर्स्ट है। सेकंड परिस्थिति में क्या कर सकते हैं कि जब एक्स बड़ा हो बड़ा हो बड़ा हो किससे, ए से, यानी कि बहुत बड़ा हो ए से, यानी कि बहुत दूर हो, कहाँ हो, बहुत दूर जा कर के हो, तो तब क्या है, क्या हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर की तुलना में, एक्स स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर बराबर जीरो होगा, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तब फॉर्मूला क्या बनेगा, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, की पावर 3/2, क्या हो जाएगी, 3/2। तो देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ पर घात कितनी बची, 3 बचेगी, क्या बचेगी, 3। जब एक्स क्यू नीचे है, ऊपर एक्स है, तो एक घात इससे कट जाएगी, तो कितनी बचेगी, यहाँ 2 बचेगी, तो क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगी। लो, कर दिया ब्रैकेट में बंद। ठीक है, ये वाला इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी कि अगर क्या हो, तुलना में अधिक बड़ा हो, तो इसका ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब क्या है, अब एक परिस्थिति और है, तो उसके लिए हम प्रूफ नहीं करेंगे, उसे बता देंगे कि उसी स्लाइड पर चलते हैं। इस पर कि इस वाली अक्ष पर, इस वाली अक्ष पर सर्वाधिक तीव्रता कहाँ होती है, किस बिंदु पर होती है, तो यानी कि इससे ओ से x अपॉन √2 दूरी पर, x अपॉन √2 दूरी पर E मैक्सिमम होता है। क्या होता है, E मैक्सिमम होती है, यानी कि x अपॉन √2 पर, x अपॉन a अपॉन √2 पर, सॉरी, a अपॉन √2 पर मैक्सिमम होगा, यानी कि उसकी अक्ष पर इतनी का √2 में भाग दे देंगे, तो इस दूरी पर क्या होगी, सर्वाधिक तीव्रता होगी। कहाँ से, उसके केंद्र से दोनों ओर जो है a अपॉन √2 दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भाई, अधिकतम होगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, और अगला टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।